Assalamualaikum dear students, welcome back to our YouTube channel NMA। क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें एक्सरसाइज 4.1 हमने ऑलरेडी की है। आज हमें एक्सरसाइज 4.2 करनी है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बाय 2 मेथड्स निकालेंगे। एक मेथड जो था उसका नाम है सुपलेटिंग मेथड एंड दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सुपलेटिंग मेथड का ही और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन और सुपलेटिंग द टर्म्स, ये सेम ही मेथड है। तो जो ये एक्सरसाइज 4.2 है इसमें हम यही सुपलेटिंग वाला मेथड और वी कैन से दैट फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स सुपलेट करना है मिडल टर्म को। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सुपलेट क्या करना है हमें? मिडल टर्म यहाँ पे क्या है? 3x। तो मिडल टर्म नहीं लिखनी है, हम पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लिखेंगे। सुपलेट ब्रेक डाउन जो करनी है वो मिडल टर्म करनी है। क्या करते हैं हम? फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हियर 1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 10। तो हम 1 और 10 का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। 1 इंटू 10 इज 10, यहाँ पे 10 आएगा नंबर। उसके बाद हम 10 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है 10 के? एक तो 1 10 और 10 होगा एक फैक्टर, 2 5 और 10 भी होगा एक फैक्टर, और 10 1 और 10 भी होगा एक फैक्टर, 5 2 और 10 ये भी एक फैक्टर होगा। तो हमें करना क्या है? जो इसके फैक्टर्स है, अगर हम उन फैक्टर्स का प्लस या माइनस करेंगे तो वो वापस आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ पे करेंगे 1 + 10, 1 + 10 क्या आएगा? 1 + 10 इज हियर 11। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 3। हमें जो आना चाहिए वो क्या है? 3। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3 है, साथ में ही बोलूँगी मैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है दैट इज ax² + bx + c। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो क्या है? -3। अगर हम यहाँ पे 1 + 10 करेंगे तो 11 आएगा, 1 - 10 करेंगे तो -9 आएगा। इट मीन्स को ये जो यहाँ पे 1 और 10 फैक्टर है, न इससे प्लस करके -3 आता है न माइनस करके -3 आता है, सो ये वाला नहीं आएगा। अब हम सेकंड फैक्टर चेक करेंगे 2 और 5। अगर हम 2 + 5 करेंगे दैट्स इक्वल टू 7, लेकिन 7 नहीं है हमारा, तो हम क्या करेंगे? अगर हम 2 - 5 करेंगे, 2 - 5 इज -3, जो हमारा कोफिशिएंट है वो -3 ही है, इसलिए जो दो टर्म्स हम लेंगे, एक होगा 2 लेकिन साथ में x रखना है क्योंकि यहाँ पे x है, और जो और एक टर्म होगी वो क्या होगी? -5x + 2x है यहाँ पे, और एक क्या आएगी? -5x। हम चेक करेंगे 2x - 5x -3x आएगा, 2 5 और 10 जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो फिर से एक बार हम देखेंगे हमने क्या किया। पहले हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लिखी, क्योंकि जो ब्रेक डाउन टर्म करनी है वो सेकंड टर्म है। तो उसके बाद x² हमने लिखा, -10 हमने लिखा, उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया, 1 10 और वो 10 आया। उसके बाद 10 के फैक्टर्स देखे हमने क्या क्या है। 10 के फैक्टर्स 1 10 है, 2 5 है,
10 1 है और 5 2 है। उसके बाद हमने देखा कि किन दो फैक्टर्स का प्लस या माइनस करके कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है, तो वो ये दो फैक्टर्स थे 2 और 5। प्लस 2x माइनस 5x जब हम करेंगे तो वही आएगा -3x। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। हाँ, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद हमें जो ये दो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन देखना है, कोई वेरिएबल या कांस्टेंट मत कॉमन है। हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो एक x को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा? x। यहाँ पे क्या बचा? +2। वेरी गुड। माइनस यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, 5 1 और 5, 10 5 के टेबल में आता है, 5 2 और 10, सो -5 निकलेगा। यहाँ पे क्या बचा? x। जब यहाँ से माइनस निकला तो साइन चेंज होगी, यहाँ पे क्या बचा? +5 2 और 10। एक तो आएगा x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा? -5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये x प्लस टू सेम है, तो हम x प्लस 2 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा? x, यहाँ पे -5 इक्वल्स टू 0। रूट्स निकालने के लिए, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम पहले इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x माइनस 5 को भी इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा दैट्स इक्वल टू 0 -2 आएगा। यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा 0 +5, सो +5 आएगा। सो हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने थे बाय फैक्टराइजेशन। हमने इसके रूट्स निकाले। एक रूट क्या आया? -2, दूसरा रूट क्या आया? 5 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा वाला मेथड हमने इसमें यूज़ किया? फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे अच्छे से। क्या है सेकंड पार्ट हमारा? सेकंड पार्ट इज 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी है दैट्स 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने अभी? जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है, आप इन दो टर्म्स को लिखोगे ऐसे ही, और जो सेकंड टर्म है इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चेक करेंगे। क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? 2, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म देखेंगे क्या है? 6। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 6 आर 12 इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो 1 12 और 12 आएगा, 2 6 और 12 आएगा, 3 4 और 12 आएगा। फिर वापस 4 3 और 12, 6 2 और 12, 12 1 और 12। बस 12 के इतने ही फैक्टर्स है। हाँ, अब हम इन फैक्टर्स में से प्लस या माइनस करेंगे और देखेंगे कि किन दो नंबर्स का प्लस या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है। अभी जो कोफिशिएंट ऑफ x है दैट इज +1, कुछ नहीं है तो 1 होगा, दैट्स +1। अगर हम 1 + 12 करेंगे दैट्स इक्वल टू 13, नहीं है। 1 - 12 करेंगे दैट्स इक्वल टू -11, तो नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा। दूसरा, अगर हम 2 + 6 करेंगे तो 8 है, नहीं है। अगर हम 2 - 6 करेंगे तो -4, लेकिन आना क्या चाहिए? 1, तो ये दो नंबर्स भी नहीं आएंगे। तीसरा, अगर हम 3 - 4 करेंगे तो आएगा -1, लेकिन हमें चाहिए क्या? +1। इसका मतलब हमें क्या करना है? -3 + 4। अगर हम -3 + 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? +1, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव साइन है, तो +1। -3 + 4 करने से +1 आएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? +4x -3x। 4 - 3 इज 1। साइन क्या आएगी? पॉजिटिव, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों में देखेंगे हम कॉमन कौन सा है, तो 2 भी है, x भी है। यहाँ पे क्या बचा? x प्लस x निकला, तो यहाँ पे क्या बचा? 2।
2 2 आर 4 माइनस इन दोनों में हम देखेंगे इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, सो 3 निकलेगा क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे क्या बचा x। माइनस जब हम निकालते हैं तो जो ये साइन होती है ये चेंज होती है, यहाँ पे अभी माइनस था तो प्लस आएगा, 3 2 आर 6 इक्वल टू 0। अब x प्लस टू सेम है तो हम x प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा -3 इक्वल्स टू 0। रूट्स निकालने के लिए x प्लस 2 भी 0 होगा और 2x माइनस 3 भी 0 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा 0 -2, सो दिस इज -2। यहाँ पे 2x का वैल्यू क्या आएगा 0, ये इस साइड +3 बन जाएगा, सो 3 x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल टू 3, ये 2 के साथ मल्टीपल में है तो डिवाइड हो जाएगा, सो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 के रूट्स क्या क्या है, एक तो है -2 और एक है 3/2। दिस इज पार्ट सेकंड। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हमें फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकालने हैं, तो फैक्टराइजेशन मीन्स हमें ब्रेक डाउन मिडल टर्म करनी है दिस 7x। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लिखेंगे। अब सेकेंड टर्म ब्रेक डाउन करनी है, तो उसके लिए हम फर्स्ट टर्म मतलब x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं। x² का कोफिशिएंट इस वक्त क्या है √2, कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2 विच इज इक्वल टू 5 रैशनल नंबर है तो 5 लिखेंगे हम, √2 तो ये दोनों इरेशनल है, इसका मतलब हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे क्या हम √2 इंटू 5 √2 करना है हमें, तो हम 5 इंटू √2 और 4 लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि √2 भी इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है, तो दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5 इंटू √4। 2 का स्क्वायर है तो हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल 5 2 और 10। जो कोफिशिएंट ऑफ x² है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका प्रोडक्ट क्या आया हमें 10, उनका प्रोडक्ट हमें 10 आया। क्यों 10 आया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² √2 है और कांस्टेंट टर्म 5√2 है, तो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर है, मैंने 5 लिखा, √2 इरेशनल नंबर्स है तो यहाँ पे 2 2 और 4 आएगा, तो 5 इंटू √4 मतलब 2 का स्क्वायर है ये, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, 5 इंटू 2 क्या आएगा आंसर 10। अब हमें इसी 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। फैक्टर्स ढूंढने के बाद हम उनका प्रोडक्ट, हम उनका उन सम या डिफरेंस लेंगे, तो सम या डिफरेंस करके जो वहाँ पे आंसर आना चाहिए वो कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो 1 10 और 10 आएगा, दूसरा 2 5 और 10 आएगा, और एक आएगा 5 2 और 10 10 1 और 10। अगर हम 1 + 10 करेंगे तो वो 11 आएगा, नहीं है, हमें जो आना चाहिए वो +7 है। अगर हम 1 - 10 करेंगे तो -9 है, तो ये वाला नहीं आएगा। दूसरा क्या है 2 और 5, अगर हम 2 + 5 करेंगे तो वो 7 आएगा, यही तो हमें चाहिए। हाँ, हमें 7 ही चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +2x + 5x, ये हम लिख सकते हैं। अब हाँ, तो यहाँ पे हम √2x² प्लस 2x, अगर हम इंटरचेंज करेंगे 2x और 5x को, पहले हम 5x लिखेंगे फिर 2x + 5√2 इक्वल टू 0, इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2x² प्लस 5x प्लस, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है, तो क्या हम इस 2 को यहाँ पे जो ये वाला 2 है, क्या हम इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लगाया और स्क्वायर भी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वो फिर भी 2 आएगा जो यहाँ पे 2 है। तो इस 2 के बदले मैंने एक तो स्क्वायर रूट लगाया और ऊपर से स्क्वायर भी, और साथ में क्या है इसको x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से देखेंगे कि क्या क्या सेम है। x सेम है तो x निकालेंगे हम, यहाँ पे क्या बचा स्क्वायर रूट 2 और x स्क्वायर में एक x निकला तो x आएगा, प्लस यहाँ पे x निकला तो यहाँ पे 5 आएगा, प्लस इन दोनों में अब स्क्वायर रूट 2 कॉमन है तो हम स्क्वायर रूट 2 निकालेंगे। स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार था, यहाँ पे एक बार हमने निकाला तो एक बार बचा, और साथ में क्या है x प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 था तो वो निकला तो यहाँ पे क्या है 5 इक्वल्स टू 0। रूट्स निकालने के लिए अब हम देखेंगे ये वाला और ये वाला सेम है, तो हम स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। एक तो स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 0 के बराबर आएगा, और x प्लस रूट 2 भी 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2x इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, ये प्लस 5 है, तो जब RHS में इसको लाएंगे तो ये -5 बन जाएगा, सो इसका वैल्यू आएगा -5। x इक्वल टू 0 प्लस रूट 2 है तो यहाँ से ये माइनस रूट 2 आएगा। x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा -5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, और x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर, जो दो रूट्स हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो ये है -5/√2 एंड -√2। अब हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, पार्ट 4, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ डिनोमिनेटर भी है 8, तो हम यहाँ पे 8 लाएंगे, मतलब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 लाएंगे, यहाँ पे भी 8 लाएंगे। 8 लाने के लिए मुझे ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर भी 8 आएगा, यहाँ पे भी मुझे ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना है तभी डिनोमिनेटर में 8 आएगा, प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बनेगा 8 2 16x² माइनस 8 इंटू एक्स इज 8x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0। वो क्या आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8, वो 0 बन जाएगा। सो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लिखनी है। अब फर्स्ट टर्म और जो x² का कोफिशिएंट है दैट 16 और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 16 1 r 16 आएगा इनका प्रोडक्ट। अब हमें 16 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। क्या क्या आएगा 1 6 r 16, 2 8 r 16, 4 4 r 16 और 8 2 r 16, 16 1 r 16 आएगा। जो ये फैक्टर्स है अब इनका प्लस या माइनस करना है। अगर 1 + 16 करेंगे तो 17 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें -8 चाहिए। जो इस वक्त हमें चाहिए वो क्या है, वो -8 है। हाँ, तो 1 + 16 17 आएगा, नहीं है। 1 - 16 -15 आएगा, सो ये वाला नंबर नहीं है। 2 + 8 10 नहीं चाहिए हमें 10। 2 - 8 -6 तो हमें नहीं चाहिए। 4 + 4 8, लेकिन हमें क्या चाहिए -8, तो 4 + 4 नहीं आएगा। -8 के लिए अगर हम -4 और -4 करेंगे, 4 + 4 8 साइन माइनस होगी, तो हमें जो चाहिए वो -4 और -4 है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या
16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखना है कि सेम कौन सा है, तो यहाँ पे सेम कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 भी है और x भी है, सो हम 4x लिखेंगे। 4 आर 16 और x आएगा, माइनस यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 4x निकला, माइनस 4x प्लस 1 में से कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 4x, लेकिन माइनस हमने निकाला तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, -1 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 4x - 1 है, यहाँ पे भी 4x - 1 है, तो एक तो हम लिखेंगे 4x - 1, दूसरा यहाँ पे क्या बचा 4x और यहाँ पे क्या बचा -1 इक्वल्स टू 0। अब पहले हम 4x - 1 को 0 के साथ रिलेट करेंगे, उसके बाद 4x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा 4x इक्वल टू 0 प्लस 1, सो 1 आएगा। यहाँ पे 4x इक्वल टू 0 प्लस 1 1 आएगा। x इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेशन में है तो 4 तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा। 1/4 एंड 1/4 आर द टू zeros ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी 16x² -8x प्लस 1, लेकिन इससे पहले थी ये 2x² -x प्लस 1/8। हमने इसको लिटिल बिट यहाँ पे कैलकुलेशन की तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी दैट 16x² -8x प्लस 1। अब और एक पार्ट है, फिफ्थ वन। Fifth part is 100x² -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम पहले कोफिशिएंट ऑफ x² देखेंगे, क्या है 100 इंटू 1 के साथ करना है तो यहाँ पे 100 आएगा, लेकिन इस 100 के फैक्टर्स हमें देखने हैं। फैक्टर्स देखने के बाद जब उन फैक्टर्स का हम प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, वहाँ यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो -20 होगा। अगर हम 100 के फैक्टर्स देखेंगे तो एक तो 100 आएगा, दूसरा 250r भी आएगा, थर्ड वन 425r भी आएगा, 520r भी आएगा, फिर 5 के बाद 10r भी आएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, यहाँ तक हम चेक करेंगे पहले। क्या अगर 1 + 100 करेंगे तो 99, लेकिन हमें -20 चाहिए, 1 - 100 तो -99, तो लेकिन हमें चाहिए -20। 2 + 50 पे भी -20 नहीं आएगा, 4 + 25 या 2 - 54 -25 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम करेंगे -10 -10 10 + 10 = 20, तो -20 आना चाहिए, इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस माइनस लगाया, -10 -10 इज -20। सो जो दो नंबर्स हमें चाहिए वो क्या क्या है -10 एंड -10। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100x² -10x -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से देखेंगे कि सेम कौन सा है, तो 10 भी है और x भी है। जब हमने यहाँ से 10 निकाला तो यहाँ पे 10x बचा, माइनस यहाँ पे 1, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 निकाल सकते हैं। 10x माइनस निकला है तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, -1 आएगा इक्वल टू 0। अब 10x - 1 10x - 1 सेम है तो हम 10x - 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा 10x, यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। रूट्स निकालने के लिए अब हम 10x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे और 10x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा 10x इक्वल टू 0 प्लस 1 और 10x इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आएगा 0 प्लस 1। अब 10x 0 प्लस 1 इसका मतलब 1 है, 10x इक्वल टू 0 प्लस 1।
कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 1 आएगा। x का वैल्यू क्या आया 1/10 और यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या आया 1/10। Therefore 1/10 comma 1/10 are the roots of the equation 100x square minus 20x plus 1। So ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके हमें रूट्स निकालने थे बाय फैक्टोराइजेशन मेथड। जो मेथड हमें यूज करना था वो कौन सा था, फैक्टोराइजेशन, और वी कैन से दैट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड इसमें हमने यूज किया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 करने हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स भी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, John and Jevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. दो फ्रेंड्स के पास 45 मार्बल्स होते हैं। जॉन एंड जिवेंती के पास जो मार्बल्स है वो 45 है। दोनों 5 मार्बल्स खो देते हैं। खोने के बाद जो उनके पास मार्बल्स बचते हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होता है 124। तो हमें बोलना है कि स्टार्टिंग में जो उनके पास मार्बल्स थे वो कितने थे। हमें क्या बोलना है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जब स्टार्टिंग में उनके पास मार्बल्स थे तो वो कितने थे। टोटल मार्बल जो इनके पास थे वो क्या थे 45। अगर हम लेट करेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास थे, लेट द नंबर ऑफ जॉन's मार्बल्स, जो एक फ्रेंड जॉन था, अगर हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि उसके पास जो मार्बल्स थे वो x थे, तो जो जिवेंती होगी वो क्या होगा, टोटल मार्बल्स इनके पास 45 है, तो जॉन के पास x है, जिवेंती के पास होगा ना 45 में से माइनस x। 45 टोटल है जो जॉन के पास है, जब हम वो माइनस करेंगे तो वही मार्बल जिवेंती के पास होंगे। हाँ, से फॉर एग्जांपल इनके पास टोटल मार्बल्स 45 है। अगर मैं बोलूँ कि जॉन के पास 15 मार्बल्स है तो आप मुझे बोलो कि जिवेंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, तो आप क्या करोगे 45 में से माइनस 15, तो आप 30 बोलोगे। यही हमने यहाँ पे भी किया, हमने बोला कि जॉन के पास जो मार्बल्स है वो x है, तो जिवेंती के पास क्या होंगे, जब हमने 45 में से माइनस किया इस x को, वो जिवेंती के पास आएंगे। आफ्टर जब 5 मार्बल्स इन दोनों ने खोए, जब 5 मार्बल्स इन दोनों ने, जॉन ने भी एंड जिवेंती ने भी 5 मार्बल्स खो दिए। अब जो जॉन के पास मार्बल्स बचे वो कितने होंगे, अभी इसके पास स्टार्टिंग में x थे, अब 5 खो दिए तो x माइनस 5 आएगा। हाँ, और जो जिवेंती है उसके पास अभी कितने थे 45 माइनस x। अब इसने भी 5 खो दिए तो माइनस 5 आएगा, वो क्या आएगा 45 माइनस 5 इज 40 माइनस x। अब इसके पास जो मार्बल्स है दैट इज 40 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। जब 5 मार्बल्स इनसे खो जाते हैं तो जो इनके पास मार्बल्स बचते हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। 5 मार्बल्स खोने के बाद जो इनके पास मार्बल्स बचते हैं वो क्या क्या है, एक तो x माइनस 5 है और दूसरा 40 माइनस x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5
इंटू 40 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा फिर 124, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो यहाँ पे हम पहले x को 40 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को 40 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 124। x इंटू 40 इज 40x माइनस x इंटू x इज x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 इज 200 minus into minus is plus 5 into x is 5x equals to 124। यहाँ पे क्या बचा 40x plus 5x that is 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। ये जो यहाँ पे ये सारे टर्म्स है LHS में, इनको हम RHS में लाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, वहाँ पे क्या क्या आएगा 124। ये यहाँ पे प्लस 45x है तो माइनस 45x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 200 है तो प्लस 200 आएगा। 0 equals to 124 plus 200, 2 plus 1 that is 324 आएगा। फिर क्या है और एक माइनस 45x प्लस एक्स स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। और क्या हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? हाँ हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि RHS में LHS में 0 था तो हम इसको RHS में भी ला सकते हैं। अब उसके बाद हमें सुपरलेटिंग द मिडिल टर्म करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं और थर्ड टर्म लिखते हैं इक्वल्स टू 0। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट्स यहाँ पे 1 है और जो थर्ड टर्म है उनका प्रोडक्ट लेते हैं, 1 इंटू 324 इज 324। अब हम 324 के फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स देखने के बाद जो प्लस या माइनस करके आना चाहिए वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -45। अगर हम डायरेक्ट आप देखेंगे 36 9R तो हम चेक करेंगे 36 9R 324 बनता है, हाँ 36 प्लस 9 45 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -36x माइनस 9x। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा कॉमन है, तो x है तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 36, यहाँ पे क्या है -9 तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस निकला तो यहाँ से साइन चेंज होगी, -36 इक्वल्स टू 0। x माइनस 36 यहाँ पे भी है, x माइनस 36 यहाँ पे भी है, तो हम x माइनस 36 लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0। रूट्स निकालने के लिए पहले x माइनस 36 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, फिर x माइनस 9 को भी। सो x इक्वल टू 0 प्लस 36, x का वैल्यू 36 आया, x इक्वल्स टू 0 प्लस 9, सो x का जो वैल्यू यहाँ पे आया वो क्या आया 9। इसका मतलब क्या है x इक्वल्स टू 36, जो जॉन के पास मार्बल्स है वो क्या है 36, क्योंकि हमने लेट क्या किया था, लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स भी x, तो जॉन के पास जो मार्बल्स है वो क्या है 36। अब हमें बोलना है कि जयवंती के पास जो मार्बल्स है वो 9 आए, क्योंकि x का दूसरा वैल्यू 9 भी आया, लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो वो 45 माइनस 36 आएगा विच इज इक्वल टू 9, जो कि सेकंड वैल्यू भी निकला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड रूट भी निकला था। सो जॉनस मार्बल्स इज इक्वल्स टू 36 एंड नंबर ऑफ जयवंतीज मार्बल्स इक्वल्स टू 9, जो हमें निकालना था। एक के पास 36 मार्बल्स थे और दूसरे के पास 9 मार्बल्स थे। जो अब बाकी क्वेश्चंस बचे इंशाल्लाह वो हम सेकंड वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।